So hello everyone, welcome to Mathematica. So after a long time, आज वीडियो आपके सामने आया है. Okay, so we will be continuing this geometry questions, and we have done our part 1. This is part 2, and you will get part 3 also. So here in this, we will be covering all the questions which were appeared in 2020 in CDS 1 as well as 2, both the CDS. Okay, so without wasting much time, we'll directly go to the questions. Okay, this is our first question. Says if the angles of the triangle are 30 degree and 45 degree and the included side is root 3 plus 1, what is the area of the triangle? Okay, तो सबसे पहले तो देखो ये ट्राइंगल बना रहा हूँ. ये बोल रहा है कि ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और इस तरह से नीचे की जो नीचे की जो लेंथ है वो भी गिवन है, विच इज़ नीचे की लेंथ रूट 3 प्लस 1 ये गिवन है. इंक्लूडेड साइड इसी को कहते हैं, दोनों एंगल के बीच की साइड. ठीक है. Now let us construct 90 degree, because the moment I saw this root 3 and 1 and this 30 and 45, मेरे दिमाग में तुरंत एक बात क्लियर हुई जो हमने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ी थी, जो कि यूज़ हमें हर जगह हो रही है. देखो रूट 30 तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड 1 होती है, 60 के अपोजिट रूट 3 और 90 के अपोजिट 2, है ना. अब जब द मोमेंट यू सॉ दिस और आपने देखा कि ये 30 डिग्री है, तो क्लियरली आपको ये दिख गया कि ये 60 डिग्री हो जाएगा. ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. नाउ यहाँ से चीज़ें देखो बड़ी आसान हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी. ठीक है. क्यों? अब आप देखेंगे कि 30 के अपोजिट हम साइड 1 ले लेते हैं. ठीक है. और 60 डिग्री के अपोजिट साइड हमारा रूट 3 हो जाएगा, 90 डिग्री के अपोजिट हमारी साइड 2 हो जाएगी. बिल्कुल इसी तरह से अगर ये 1 है तो ये साइड भी इक्वल होगी 1 से. अब आप देखोगे, देखो ये 1 आ गया, ये रूट 3 आ गया, साइड का जो लेंथ है वो रूट 3 प्लस 1 सेटिस्फाई हो गया, और यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा. अब देखो बड़े आसानी से, दिस इज अवर फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस इज अवर सेकंड ट्राइंगल. जैसे ही हमें ये दिखा, विल डायरेक्टली गो टू द एरिया. सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, इसका एरिया है हाफ इंटू 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना. 90 डिग्री है तो हम ये लगा सकते हैं, 1/2 हो गया. एंड एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज हाफ इंटू 1 इंटू रूट 3 विच इज़ रूट 3/2, और दोनों का एरिया प्लस करूँ मैं, रूट 3 प्लस 1/2. ये हमारा आंसर हो गया. आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन. ठीक है. इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था डायग्राम में एंड डायरेक्टली हो गया. चलिए आगे है. बोल रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम वे AC and BD are diagonals. ओके, पैरेललोग्राम है तो हल्का सा पैरेललोग्राम जैसा बना देते हैं. ओके, नाउ दिस इज अवर पैरेललोग्राम ABCD. as said, where AC and BD are diagonals. BD is diagonal, AC is also diagonal. अच्छा, पहले देख लेते हैं एंगल क्या है. एंगल BAD जो है वो 60 है, ये एंगल 60 डिग्री है. ADB ये एंगल 90 डिग्री है. तो ये पूछ रहा है कि BD स्क्वायर ये लेंथ कितनी है. देखो अब फिर से वही कहानी, ये 60 90 तो ये 30 होगा. 30 के अपोजिट वाली साइड 1, 60 के अपोजिट रूट 3 और 90 के अपोजिट 2. ठीक है. अब देखो ध्यान से, BD स्क्वायर पूछ रहा है. BD स्क्वायर, यहाँ BD कितना है, रूट 3 है, तो BD स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना. अच्छा, BD स्क्वायर इसमें से किसके बराबर है. अब देखो AB की लेंथ है 2, AB स्क्वायर हो जाएगा 4. यहाँ सब में AB 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 दिख रहा है ना. तो अब सब में रख के चेक करते हैं. AB की वैल्यू है 4, AB स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो ये हमको तो 3 नहीं दे रहा. हमको आंसर 3 कौन दे रहा है, हमें ये देखना. फिर से इधर पे रखते हैं, 3/4 इंटू 4 ये दे रहा है बिल्कुल. फिर ये 1/2 इंटू 4 ये नहीं दे रहा, और 2/3 इंटू 4 ये भी नहीं दे रहा. तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा. ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ये बोल रहा है सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर. यस, दिस इज अवर क्वेश्चन. A circle of diameter 8 centimeter is placed in such a manner that it touches two perpendicular lines. Then another smaller circle is placed in the gap such that it touches the line. ये क्वेश्चन आप एक बार फिर करो, खुद पढ़ के ट्राई करो. इवन आप सारे क्वेश्चन खुद पढ़ो और मेरे से पहले आप ट्राई करो.
सी आप कर पा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज इट मैटर्स द मोस्ट, आप कर पा रहे हैं कि नहीं। एग्ज़ाम में मुझे नहीं बैठना है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। तो ऐसे करके एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसके बीच ऐसे करके सर्कल है ना, दोनों दोनों लाइन को टच हो रहा है। अनदर स्मॉलर सर्कल इज प्लेस्ड इन द गैप सच दैट इट टचेस सर्कल। तो इस तरह से एक सर्कल यहाँ पे भी आ रहा है, इसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। एक मिनट, यस, कुछ इस तरह से आपको ये डायग्राम दिख रहा है, बिल्कुल यही है डायग्राम, ठीक है। थोड़ा बढ़िया बना दिया है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो इसका सेंटर मान लीजिए इधर है, तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, ये रेडियस से 90 डिग्री बनाता है, ये भी सेम। और रेडियस कितना है, 4, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर का। अभी आप अगर ध्यान दें, अगर ये मैं नाम दे दूँ ओ, और मैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट करूँ ऐसे, इसका नाम दे देते हैं क्यू। अब आप मेरे को बताओ ओ क्यू की लेंथ कितनी होगी, ओ क्यू की लेंथ। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये 4 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे क्यों, ध्यान से देखो, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 हो गया है, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो बचा हुआ भी 90 हो जाएगा ना। तो ये एक स्क्वायर बन गया जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, तब ये 4 होगा, तो इसको भी 4 होना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी, है ना। सुनिए ध्यान से मेरी बात। अब ये 4 हो गया, तो ओ क्यू कितना आ गया, सिंपल सी बात है, ओ क्यू स्क्वायर इज ओ, इसका नाम पी दे दो, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, है ना। ये भी 4, ये भी 4, तो ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो है ये 4√2 आएगी लेंथ, ठीक है, सिंपल बात। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आर, सेंटर का नाम दे देते हैं ओ डैश, ठीक है, सेंटर का नाम दे दिया है मैंने ओ डैश की जगह, चलो कोई और नाम दे दो, एस दे दो, चलो, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ बताना मेरे को, सभी लोग ध्यान से देखें, क्यू एस प्लस एस आर प्लस आर ओ, क्या ओ क्यू के बराबर है, ये सभी लोग ध्यान से और जल्दी से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ लिख दी है मैंने, और यहाँ से क्वेश्चन अब आसानी से हो जाएगा। जिस तरह से, अगर मैं इसे इसको हटाऊँ यहाँ से, जिस तरह से ये वाली लाइन परपेंडिकुलर डाली है, मैं यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ ना, रेडियस, इसको भी रेडियस डाल देता हूँ। और इस सेंटर का नाम, छोटे वाले सर्कल का सेंटर जो है वो एस है, तो एस क्यू की लेंथ, अगर ये आर है और ये साइड आर है, तो दोनों आर हैं, तो एस क्यू की लेंथ R√2 होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नॉर्मल अपना ये लगा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r² होता है, और इसको अंडर रूट करूँगा तो √2r हो जाता है, ठीक है, या R√2 बोल दो आप, जो मर्जी बोलो, समझना है, समझना बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप हाथ जोड़ के निकल लोगे साइड, ठीक है। देखो, तो क्यू एस की लेंथ कितनी आ गई, R√2, एस आर की लेंथ कितनी आ गई, एस आर की लेंथ आर है, एस आर क्या रेडियस है, और आर ओ की लेंथ जो है ये 4 है, 4 सेंटीमीटर रेडियस पहले ही गिवन है, 8 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन था, और ये बराबर है 4√2। इसको 4 कॉमन लूँगा तो √2 -1 आ जाएगा, अगर ये 4 उधर जाएगा, इधर आर कॉमन लूँगा तो √2 + 1 आ जाएगा, आर की वैल्यू 4 × √2 - 1/√2 + 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिर रेशनलाइज करूँ तो नीचे क्या आएगा, √2 - 1, तो 2² - 1, तो 2 - 1 तो 1 हो गया नीचे, ऊपर क्या है 4 × √2 - 1 का होल स्क्वायर होता है 3 - 2√2। आंसर आपको दिख रहा है रेडियस ये, और आप फटाफट आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी, जो कि गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्मॉलर सर्कल का डायमीटर पूछा है, यही तो बात है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप अगर गलत लगाएंगे तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। तो रेडियस अगर 4 × 3 - 2√2 है, तो डायमीटर उसका डबल होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा। समझ गए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, समझ ज़्यादा कुछ करना था नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, कुछ टफ क्वेश्चंस किए हमने। यहाँ आ गए हम, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन फिगर। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओके,
ये इस तरह से 90 डिग्री बनाएगा अगर ये, तो देखो ये तो हमेशा डायग्राम डायमीटर पे बनाते हैं, तो 8 10 8 6 का 10 होता है ट्रिपलेट, है ना। तो अगर 10 डायमीटर है तो 5 का रेडियस हो गया। रेडियस कितना हो गया? 5 हो गया ना। देखो सिंपल सी बात है, कुछ बड़ा काम नहीं किया मैंने। रेडियस आ गया 5, रेडियस आ गया 5, रेडियस आ गया 5, 5 आ गया रेडियस, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? इसका एरिया निकालना, इसका, ठीक है। एक मिनट हम इतना ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमें ये पता चल गया ना हमें क्या करना है। यार देखो वाले काम सेक्टर वेक्टर का क्यों पूछ रहा हूँ। देखो सर्कल का एरिया, सर्कल का, पूरे सर्कल में अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूँ तो क्या बचेगा? बचा हुआ पोर्शन शेडेड पोर्शन होगा, है ना। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, अच्छा पाई आर स्क्वायर यानी आर कितना है? 5, तो 25 हो जाएगा। 25 पाई माइनस 8 से 48। तो ये क्या दिख रहा है? देखो अब लोग यहाँ पर आधी ज़िंदगी काट देंगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने में, जबकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दो। देखो 25 3 जा 75 होता है, तो 48 से माइनस करूँगा तो 27 आएगा। ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। इससे अब 27 से तो बड़ा ही आएगा, क्यों? क्योंकि इसे मैंने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मान लो 3 भी नहीं, बच गया कितना? 0.1 और बच गया। 25 इंटू 3.1 मान लो ऐसे। 25 का 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 25 का 3 से। अब 25 का सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करो तो 25 इंटू 0.1 2.5 होता है ना। अब इसमें 2.5 और जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसमें 2.5 जोड़ता हूँ 29.5 हो जाता है, वो इससे भी आगे निकल गया। और अभी भी 0.14 बाकी है, सॉरी 0.04 मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो हमारा आंसर एक ही बचता है, वो है 30.5। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स। देखो ये क्वेश्चन तो अच्छा दिख रहा है कुछ इस तरह से। ए बी और ए सी दो कॉर्ड हैं, ए बी ए सी। अब ए बी ए सी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इधर, ये हो गया इधर पर। इसका जो है रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है। रेडियस 5 सेंटीमीटर का। और चाहिए क्या? बढ़िया लेंथ ऑफ कॉर्ड बी सी। और ये बन गया कॉर्ड बी सी। हमें कॉर्ड बी सी की लेंथ, मेरी बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ओ से लेके ए तक की लेंथ कितनी है? ये भी 5 है ना रेडियस, ये देगा 5 सेंटीमीटर रेडियस, है ना। अच्छा ये 90 होगा, तो आप बोलोगे क्यों 90 होगा? ध्यान से देखो, ये मान लो ये 90 है, ये 90 है ना, ये बना दिया मैंने, ये दोनों साइड क्या है? इक्वल। ओ बी सी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसमें जो 90 डिग्री बनेगा वही दोनों साइड को इक्वली कट करेगा, ठीक है। इक्वली कट कर देगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि बी एम नाम दे दो, बी एम इज इक्वल टू सी एम, ये तो होगा। समझ गए? अब ध्यान देंगे अगर आप कहाँ है? हाँ ट्राइंगल, कलर लेते हैं अलग, ओके। मैं इस तरह से मैंने ये खींच दी परपेंडिकुलर, ये लगा दिया मैंने परपेंडिकुलर। अब देखो सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर डालता है कॉर्ड पे तो वो इक्वली डिवाइड करता है, जो कॉर्ड है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो ये पूरी कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की थी, तो एक हिस्सा 4 सेंटीमीटर का। अब आप खुद ही देखो, इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज 5 है, ये 90 डिग्री है, ये 4 है। नेचुरली ये कितना होगा? 3 होगा, है कि नहीं? ये अपने आप आपको दिखेगा कि 3 है ना। अच्छा उसी बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं इसको हटाऊँ, अगर मैं इसको हटाऊँ, अच्छा इस तरह से जो चलो एक बार काम करते हैं, ये बन गया। इसका मतलब ये जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर की है। अब अगर मेरे को ओ ए सी का एरिया चाहिए तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस, यानी 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड जो बेस है, तो पूरा ए सी बेस है,
इंटू परपेंडिकुलर क्या है 3 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, कितना आ गया 4 3 12 सेंटीमीटर, ये आ गया एरिया। बिल्कुल उसी ट्राइंगल में अब इसको हटाओ अगर, आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये एक बेस है ना, और उसके ऊपर ये वाली साइड जो है ये आपको 90 डिग्री पे दिख रही है ना। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ हाफ इंटू सी एम इंटू ओ ए, है ना, ये भी एरिया है और किसके बराबर होगा, उसी ट्राइंगल का एरिया हमने 12 निकाल रखा है। अगर आप देखो ध्यान से तो सी एम की वैल्यू जो है, सी एम की वैल्यू नहीं पता, हमें सी एम की वैल्यू भी निकालनी है। और इधर पे करूँ तो 24/OA कितना हो जाएगा, ओ ए 5 है, ये आ गया 5। ठीक है, ये साइड आ गई हमारी करीब करीब 4.8 के बराबर, 4.8 सेंटीमीटर, जबकि वो सिर्फ सी एम आया है, मुझे चाहिए पूरा का पूरा साइड बी से जो कि सी एम का डबल है, तो बस मुझे यहाँ भी डबल करना है। तो यहाँ पर आ गया 48/5 और ये होता है 9.6 सेंटीमीटर के बराबर, पूरी पूरी साइड बी सी जो है वो 9.6 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है और ये ऐसा ही क्वेश्चन 9th क्लास की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कल स्ट्रक्चर में। चलिए आगे बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर देयर आर 3 सेमी सर्कल्स ए बी सी ए ई एफ एंड सी डी एफ। ओके, ए बी सी ए ई एफ एंड ओके, ये वाला डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 28, ए और सी का लेंथ जो है 28 है एंड एफ इज द मिड पॉइंट। ओके, तो दिस विल बी 14 एंड दिस विल आल्सो बी 14, है ना। ठीक है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द 3 सेमी सर्कल्स। ओके, विल फाइंड इट आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको मिटाऊँ, मैं इस वाले ट्राइंगल इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालूं तो क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14 है ना, तो 14 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये एरिया एग्जैक्टली सिमिलर है इसके, लेकिन जब ये पूरी की पूरी लेंथ 14 है तो इसका रेडियस कितना हुआ 7 हुआ ना, रेडियस 7 हुआ, थोड़ा ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। तो वो क्या होगा हाफ इंटू पाई 7 स्क्वायर, और ऐसे एक और दो दो हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल। हाफ और पाई ले लो कॉमन, क्योंकि यहाँ नीचे जो है पाई कहीं नहीं है। तो ये कितना आ गया 196 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इंटू 2 98 होता है। ठीक है, ये कितना 4 कम है, यहाँ 2 कम है, 300 में 6 कम होगा, तो 1/2 पाई 294 हो जाएगा, है ना, इंटू। अच्छा इसको मैं काटूँ तो ये कितना आ जाएगा 147। अब 147 पाई जो निकाल लिया जल्दी उसका आंसर फटाफट हो जाएगा। अब देखो 147 पाई अगर आप थोड़ा बहुत भी समझते हैं, 147 पाई का मतलब होता है इंटू 3.14। 147 जो है 7 का मल्टीपल है, अगर आप यहाँ पर 7 का मल्टीपल खोज पाएँ तेज़ी से तो आप ध्यान लेंगे कि भाई ये 7 का मल्टीपल है। ठीक है, 82 मतलब 84 पे होता है, 77 3 2 5 54 ये नहीं है। ठीक है, अब वो देखो कितनी तेज़ आप कर सकते हो तो टोटली आपके ऊपर है, ये भी नहीं है, और 46 यानी 42 ये है, तो ये 7 के दोनों मल्टीपल है, तो आंसर आपने दो एलिमिनेट कर लिए। ठीक है, और 147 इंटू 3 करूँ, अगर मैं 147 इंटू 3 करूँ तो आप में से कुछ लोग शायद पसंद ना करें, है ना। अच्छा 147 बहुत करीब है 150 के, तो मैं अगर इसको 150 मान लूँ तो ये करीब करीब 450 के आसपास है। तो देखो 924 तो पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, आंसर डी हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ, और आप भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम होती है हम लोग लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, जब लिखना शुरू कर देते हैं दिमाग होता है स्विच ऑफ। आपका हाथ आपके दिमाग की स्पीड डिसाइड करता है, और जबकि उल्टा होना चाहिए, आपका सॉरी आपका हाथ की स्पीड आपका दिमाग की स्पीड तय करता है, जबकि उल्टा होना चाहिए, दिमाग कंट्रोल करना चाहिए इन सब चीज़ों को। ओके, ये इजी क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके, ए सी पैरेलल टू बी डी, बिल्कुल। इफ़ ई ए सी 40 है, ओके, एफ बी जी 55 है, एक्स की, ठीक है। देखो ये एंगल 55 है, ये भी 55 है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है, ये फिर से 55 हो जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे
3 एंगल बन रहे हैं और तीनों का सम हमेशा 180 होगा। 3 क्या 15 भी बने तो सबका सम 180 ही होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री बनाती है। 180 होगा, ये हो गया 95, एक्स की वैल्यू 85, खत्म आंसर। आगे बढ़े। ओके, ये बोल रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। ए ई एफ 95 है, बी एच एस 110 है, ए बी सी एच। तो देखो ये 95 हो जाएगा, है ना, करस्पॉन्डिंग से। ये भी 110 हो जाएगा, ठीक है। देखो दो तरह से बता दूंगा, ना ना ठीक लगे आपको, नहीं देखना है जिसको, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना या फिर थोड़ा 10 सेकंड आगे बढ़ा के देख लो आप। देखो अगर मैं इस एंगल का नाम दे दूँ Z और इस वाले एंगल का नाम दे दूँ Y, ठीक है, तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z जो है वो 180 डिग्री देता है, ठीक है। इसको हटाओ, 95 जो होगा 95 डिग्री क्या होगा, एंगल X प्लस एंगल Y के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, उनके सम के बराबर, है ना। और 110 जो है ये आपको देगा Z प्लस एक्स। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो ये कितना आ रहा है, करीब करीब 305। 305 है क्या? हाँ बिल्कुल 205। और ये देखो यहाँ पर होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, और x प्लस वाई प्लस जेड जो है 180 है। यहाँ से सिर्फ x बचेगा, 180 इधर लेके आओ तो बचेगा 25 डिग्री, आंसर खत्म, x 25 डिग्री। नहीं तो क्योंकि 110 जो है वो y के साथ लीनियर पेयर बनाता है, तो y जो है वो 70 हो गया। तो बच्चों वाली चीज़ है, 95 और z आपस में लीनियर पेयर बनाते हैं, तो z जो है वो 85 हो गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये 180 हो जाएगा, और इतना कर लो आप, ये एक्स वाई प्लस जेड जो है 155 हो गया। तो z की वैल्यू अकेला 155 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 155 25 डिग्री होता है। इस बात खत्म। थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ को बहुत तेज़ करना ही करना है तेज़। आगे, बहुत बढ़िया। इसको मैं अच्छे से लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी, ये एंगल है डी। ये बोलता है एंगल शोन इन द फिगर, और हो सकता है ऐसा क्वेश्चन देख के, ऐसा फिगर देख के आधे लोग कांप जाएं, उनका हाथ पांव जो है काम करना बंद कर देगा और वो पसीने शुरू हो जाएंगे। और जबकि देखो कैसा हलवा क्वेश्चन, ये ए है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी ए होगा, वो बी है तो ये भी बी होगा, सी है तो ये सी, डी है तो ये, ठीक है। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाला एक ट्राइंगल लेता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए जो है ये पूरा देगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए कितना आ गया, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, सिंपल। उसी तरह से एंगल बी क्या होगा, 180 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4। एंगल सी क्या होगा, 180 माइनस एंगल 5 माइनस एंगल 6। और एंगल डी क्या होगा, 180 माइनस एंगल 7 माइनस एंगल 8। बात खत्म। यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ एंगल, अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 180 180 180 180 चार बार ऐड करेंगे तो कितना होता है, या दो दो बार कर लो, 180 को दो बार करेंगे तो 360, उधर भी 360, है ना। और इधर पे क्या है, पूरा का पूरा माइनस कॉमन लो तो ये पूरा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, पूरी कहानी पूरा एक साथ, है ना। अच्छा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये क्या 360 है क्या, क्यों? क्योंकि देखो ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। तो ये 360 से 360 गायब, है ना। ये माइनस 360 इधर आएगा, और ये माइनस पूरा का पूरा ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 8, और ये पूरा सम कितना आ रहा है, 360। बात खत्म, आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगेन वन मोर क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये कुछ लोग बहुत टाइम ले लेते हैं, इतना टाइम नहीं लेना है। देखो कुछ लोगों के पास कुछ ट्रिक्स होंगी, लेकिन वो ट्रिक जो है कोई काम नहीं आती। ट्रिक से आप कुछ क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन सारे नहीं कर पाओगे।
अगर आप अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं। ए बी सी डी से ट्रेपिजियम और ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, वैसे ही है। ए बी 4 है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, सी डी 7 सेंटीमीटर है, एंड डी ए 2 सेंटीमीटर। ओके गुड। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इट इज सेड। तो एक काम करो, आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन लाइक दिस सच दैट इट इज पैरेलल टू ए डी एंड एज वेल एज इक्वल टू ए डी। और इसका नाम दे दो, अगर कोई नाम दे दूँ अगर मैं इसका, तो एम दे दो, चलो चलो ई बी सी डी ई दे दो, चलो हाँ। और क्योंकि ये क्या है, एक ही लाइन पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। पूरा 7 है, इतना 4 हो गया तो बचा हुआ 3 सेंटीमीटर का होगा। बात खत्म, है ना। अब मेरे पास क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से। मैं मैं निकालूंगा ट्रायंगल का एरिया अलग, पैरेललोग्राम का एरिया अलग, और दोनों को ऐड कर दूंगा। पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू सॉरी बेस इंटू हाइट। बेस तो पता है 4, या कोई भी बेस ले लो, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता। परपेंडिकुलर ये मैंने डाल दिया है ये ट्राइंगल के अंदर। हाँ, हालांकि परपेंडिकुलर लेंथ मुझे नहीं पता है, हमें परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करनी है। कैसे, इस ट्राइंगल का एरिया करके। ये ट्राइंगल, ये 2 साइड, क्योंकि ये भी 2 है तो ये भी 2 होगा। अब देखो इस ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से फटाफट करेंगे बहुत तेज़ी से। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। 3 3 6 2 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ गया एस। अब फटाफट तेज़ी से करो अगर आप ट्राइंगल एरिया। एस इंटू एस माइनस है, एस माइनस है 3 है, एस माइनस 3 मतलब, सॉरी 4 माइनस 3 मतलब 1, इंटू 1 इंटू एस माइनस 4 माइनस 2 इज 2। अब आपको एक साफ दिख रहा है, 4 का रूट 2 होता है और अंदर 2 रूट 2। बस ये देखो, इतनी जल्दी हमारा एरिया आ गया। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो हाफ इंटू इस ट्राइंगल का एरिया में निकालो, हाफ इंटू ये जो बेस है हमारा, हाइट जो है उसको मैं एच ले रहा हूँ, हाइट को मैं एच ले रहा हूँ, इंटू बेस। बेस कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये बेस, ये देखो ये वाले बेस पे खड़ा है ना। और पूरा एरिया कितना हमने निकाल लिया, इससे 2√2 आ गया। तो हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई, 2 उधर जाएगा तो 4√2/3 हो जाएगा। हाइट कितनी हो गई, 4√2/3 हो गई। वेरी गुड। अब हर जगह हाइट हमारी 4√2/3 हो गई है, तो देखो अब हम यहाँ से अपना एरिया निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 4√2/3, कितना आ गया 16√2/3। बात ही खत्म, बोलो 16√2/3, बात खत्म। नाउ नाउ व्हाट टू डू, ध्यान से देखो। ये हो गया पैरेललोग्राम का एरिया। इसमें मैं अगर 2√2 ऐड कर दूँ, यानी कि 2√2 ये ऐड किया, तो देखो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 16 में ऐड किएंगे तो 22√2/3 आएगा आंसर। ये आएगा हमारा पूरा आंसर। कौन सा आंसर है, डी आंसर। तो देखो आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको फटाफट ये करना है। ये तो आप जान रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, नहीं तो ऑफकोर्स ये और तेज़ हो सकती थी, है ना। आप लोग और तेज़ कर भी सकते हो, आप में से कुछ लोग होंगे पक्का इसको और जल्दी कर सकते हैं, है ना। चलिए, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, ये वाला अगर आप में से कोई आर इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 इंटू एरिया, ये वाले फॉर्मूले से अगर करना चाहे तो भी कर सकता है। कोशिश करो आप इस वाले फॉर्मूले से। आर क्या है, सर्कम रेडियस, सर्कल का जो सर्कम सर्कल बना है ना ट्राइंगल के बाहर, सर्कम रेडियस। देख लीजिए, आप लोग ट्राई कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, ना मूविंग अहेड, ध्यान से देखेंगे। ये बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये है, दिख रहा है आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं अपना सेंटर पे। सेंटर से ये रेडियस बन गए दो, हमारे दो रेडियस बन गए हैं, ठीक है। अब देखो मैं इधर इधर ना इस ट्राइंगल को बनाने जा रहा हूँ, सिर्फ ये ट्राइंगल। इनका नाम दे दूँ ओ ए और बी, ठीक है। ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, ये बन गया इस तरह से, ठीक है। अच्छा ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। अब देखो अगर सेंटर से कोई लाइन अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर आती है तो वो दोनों लाइन इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। ओ ए बी हो जाएगा,
अच्छा अब आप ही बताओ, ये पूरी लाइन 6√3 थी, तो ये 3√3 में, दो 3√3 में बट जाएगा, है ना। अब अगर दो 3√3 में बट जाएगा तो आप ही बताओ, ये 3√3 देखते ही और 90 डिग्री एंगल देखते ही ना मुझे याद आ गई 60 और 30 डिग्री। अब आप ही बताओ, 60 के अपोजिट अगर 3√3 है तो 30 के अपोजिट 3 होगी, और 90 के अपोजिट कितना होगा, 6 होगा। और देखो वही आ रखा है यहाँ पर, ऐसे करके 6 यूनिट दिखा रखा है। हाँ, हालांकि ये तो साइड का 6 यूनिट दिया। ओके, नाउ आगे बढ़ें अगर, तो आपको यहाँ पे भी 60 डिग्री दिखाई देगा, है ना। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये एंगल जो है ये 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सेक्टर का जो एंगल है वो 120 डिग्री। अब अगर मेरे को ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है ये पूरा सेक्टर का एरिया है ना। इसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे जो शेडेड पोर्शन है इसका आंसर आ जाएगा। ट्राइंगल तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल जो है ये माइनस ये करना है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, 120/360 इंटू पाई, पाई हमको अलग से चाहिए, यहाँ लिखा है देखो, पाई r², आर कितना है 6, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हाफ इंटू, ये देखो ट्राइंगल का एरिया, ये इसकी लेंथ 3 है और पूरी लेंथ कितनी है इसकी, ये देखो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है 6√3 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये काट दें अगर ये हो जाएगा 3, है ना। ये काट दूँ अगर मैं, ये हो जाता है 1/3, है ना। 36/2 12, 12 पाई माइनस 9√3। आपको दिख भी रहा होगा कि ये देखो ये 9 पाई दे रहा है, ये नहीं आंसर, ये 12 पाई दे रहा है, ये 9 पाई दे रहा है, और यहाँ पे भी 9 पाई, तो आंसर एक ही दिख रहा है, 12 पाई एक ही जगह दिख रहा है, वो है बी में, बस खत्म। नहीं तो 3 कॉमन ले लो, 4 पाई माइनस 3√3 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ओके, दिस इज़ वेरी इजी, सबने कर भी लिया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। हमेशा हर क्वेश्चन पे पॉज द वीडियो एंड डू इट बाय योरसेल्फ, विल फाइंड द डिफरेंस। ओके, सो y/x इज 6, तो सीधी सी बात हो गई, y = 6x, खत्म। z = 5x, खत्म। अब देखो x y z तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो x y z की वैल्यू जो होगी ये 180 डिग्री के बराबर होगी, है ना। यहाँ पर x तो x है ही, y 6x है, z 5x, और इनको सबको सम करूँ तो ये आ जाएगा 12x बराबर 180। x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। क्या पूछता है, x ही पूछ रहा है, अच्छी बात है, ज़्यादा मेहनत ही नहीं करा रहा। ओके, ऐसे वाले की कोशिश करो आप, देखो इनका एरिया याद रखो, एक ये वाला हो गया, और इस तरह से जो 4 सर्कल जो बनते हैं, इस तरह से जो 4 सर्कल बनते हैं, इसमें ये पोर्शन का एरिया, इनका एरिया अगर आप याद कर सकते हो रेडियस गिवन पे तो बहुत अच्छा हो, नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं करा दूंगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 2। तो भाई ये है रेडियस ऑफ ईच सर्कल 2 है, इस तरह से रेडियस सबका 2 हो जाएगा, है ना, ये सबका रेडियस 2 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, जिसकी साइड क्या है 4, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3/4 इंटू 4², और ये कितना आ रहा है 4√3 आ रहा होगा, 4√3 आ रहा है ना। अब देखो 4√3 आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा है तो। अच्छा, करना क्या है हमको, करना है इस पूरे ट्राइंगल में हमको ये सेक्टर का एरिया निकाल देना, ये माइनस कर देना और ये माइनस कर देना, बचा हुआ पोर्शन शेडेड वाला पोर्शन होगा, है ना। अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालूँ सिर्फ इतना, सिर्फ इसका, तो आपको दिखेगा कि ये क्या है, θ/360। अब आप देखो ये जो थीटा है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये पार्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो θ/360 इंटू πr², पाई आर कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया 1/6, तो ये कितना आ गया 2/3 पाई। और याद रहे ऐसा 1 है, ऐसा 2 है, ऐसा 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया 2 पाई। अब देखो करना क्या है, 4√3 में 2 पाई माइनस करना, बस बात खत्म, यही आंसर। हालांकि 4 पाई 4√3 पहले ही दिख गया था। आगे है, लेट पी क्यू आर एस विद द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 9। पी क्यू आर एस जो है पूरा डायमीटर 9 है, एक पी क्यू आर एस विद द डायमीटर ऑफ सर्कल
रेडियस, अच्छा रेडियस 9 है, तो इसका मतलब ये पूरा 18 है। पीएस जो है पूरा 18 सेंटीमीटर। द लेंथ पी क्यू क्यू आर एंड आर क्यू आर इक्वल, तो इसका मतलब ये 6 और ये 6, सब 6 हो गया। सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ क्यू एस डायमीटर, क्यू एस एक डायमीटर बिल्कुल है, हटा लेते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ शेडेड रीजन टू दैट ऑफ अनशेडेड रीजन, ठीक है। अब अगर मैं शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन को रेशियो निकालूं, देखो शेडेड रीजन गिवन है, अनशेडेड रीजन में आपके लिए एक बार शेड कर रहा हूँ, ये पूरा अनशेडेड है, ठीक है, ये पूरा अनशेडेड है। अब अगर देखो ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है, तो पूरा पूरा सेमी सर्कल, बड़ा वाला सेमी सर्कल निकाल के इसमें जो ये अनशेडेड है इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, हमने अभी अभी देखा। तो अगर मैं सिर्फ उस शेडेड पोर्शन की बात करूँ, शेडेड तो क्या होगा, हाफ लगा लो, चलो हाफ पाई, बड़ा उसका बड़े वाले का तो 9 स्क्वायर है, प्लस नहीं माइनस करना है इसमें छोटे वाले का, यानी कि ये पोर्शन माइनस करना है, तो ये हाफ पाई 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ पाई 81 माइनस 36, ठीक है। और अनशेडेड, अनशेडेड जो है ये क्या है, ये जो मैंने मार्क किया ये पोर्शन, जो कि हाफ पाई 6 स्क्वायर है, और नीचे का पोर्शन पूरा ये भी तो अनशेडेड है, प्लस हाफ पाई, यहाँ प्लस करना है, ऊपर वही चीज़ माइनस करनी थी, यहाँ वही चीज़ प्लस करनी है, तो यहाँ हाफ पाई आपको दिखेगा 36 प्लस 81, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं तो ये 1/2 पाई और इधर भी 1/2 पाई, खत्म। ऊपर आएगा अनशेडेड, नीचे है हाँ, ऊपर आएगा 180, 81 माइनस 36 होता है 45, और नीचे क्या आएगा 117, 9 से काटूँ ये 5 से, ये 13 से, तो 5:13 आ गया भाई आंसर। आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन बी, आ रहा है ना। ओके, वैसे ये वीडियो करीब छठी अटेम्प्ट में बन रहा है। इससे पहले मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, कभी वीडियो ही नहीं आया, कभी आवाज़ चली गई, कभी कुछ हो रहा है, कभी स्लाइड अपने आप आगे पीछे हो रही हैं। तो काफ़ी मेहनत के बाद मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, और अभी भी देखो पूरा बना नहीं, देखते हैं आपके पास यही आएगा कि नहीं। आगे है ABCD से कोऑर्डिनेटर, चलो भाई बना दो ABCD, क्या कोऑर्डिनेटर है वो तो दिया नहीं है, नहीं दिया तो बात ख़त्म। ABCD से कोऑर्डिनेटर होता है AD DC CA, कहाँ है भाई AD BC CA, अच्छा CA डायगोनल है, ये 20 हो गए, ठीक है भाई। ABC 90 डिग्री है, BC 12 है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, अच्छा जी। अब देखो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका तो ऐसे ही निपटाओ, √3/4 20 × 20, ये देखो 5 से जाएगा 25, 100 √3। अब ये देखो 100 × 1.73 होता है, तो ये 173 के आसपास का एरिया है ना, 173 आ रहा है एरिया। अब बच गया ये वाला ट्राइंगल। अब देखो ये 90 या ट्रिपलेट आपको अगर याद है 3 4 5 के, तो याद रहे इसमें 3 में 5 में 4 मल्टीप्लाई, सब में 4 मल्टीप्लाई हुआ है, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, तो इसका मतलब जो अगली साइड है वो 4 4 जा 16, ठीक है। ट्रिपलेट पता करो तो आसानी से हो जाएगा, 16 × 12 हो गया, 8 से काटा ये 96 हो गया, तो 173 और 96 को अगर ऐड किया जाए 9, तो ये 6269 आएगा आंसर हमारा पहला ही, है ना। देखो ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट तो बड़ी काम की चीज़ है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर प्लेट कट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 1 यूनिट, ठीक है भाई। तुम ऐसा बोलते हो तो ऐसा ही कर देंगे, लार्जेस्ट स्क्वायर। अब भाई लार्जेस्ट क्या स्क्वायर है ना, स्क्वायर। अभी लार्जेस्ट स्क्वायर याद रहे इसका डायगोनल हमेशा 90 डिग्री ऐसे बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर के जो वर्टेक्स पे एंगल बनते हैं ना ये 90 बनते हैं, ठीक है। और 90 एक सर्कल में तभी बनेगा जब वो डायमीटर होगा, डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये तो क्लियर है कि भाई ये यहाँ
ओ से लेके बी तक आर है और ये भी आर है और पूरा डी बी ये 2r है। अच्छा रेडियस कितना दिया है, रेडियस शायद गिवन है ना, 1 यूनिट है, एक है, तो छोड़ दो, चलो dv2 हो गया, dv2 हो गया है ना। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया, एरिया पूछ रहा है ना। एक मिनट, कहाँ है एरिया, ओके एरिया पूछ रहा है तो निकाल देते हैं, मतलब व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है, ठीक है भाई, ये लो अभी अभी निकलता है एरिया तो। देखो ये हो गया आर, अच्छा ये साइड होगी एक्स, ये भी साइड होगी एक्स, है ना, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर में। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है 2 का स्क्वायर यानी 4, ये आर और आर है ना, तो यानी 1 + 1 2 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ रहा है 2x स्क्वायर जो है 4 के बराबर है, और एक्स स्क्वायर जो है ये 2 के बराबर है। अब देखो हमें एरिया चाहिए, एरिया क्या होगा, स्क्वायर की साइड अगर एक्स है तो एरिया होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आ रही है, तो एरिया आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, बात खत्म। अब इसको कुछ लोग √2 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ के गुम नहीं होना है, ठीक है, जो बोलता है उतना करना है। ओके ये है अगला, क्या बोलना चाहता है ये, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड इन अ रूम सो एज टू रीच अ 4.8 मीटर हाइट। ओके तो देखो ये मान लो यहाँ तक 4.8 है, एक लैडर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ये 4.8 मीटर हाइट तक चला गया है on a wall, and on turning the ladder over the opposite side of the wall without moving the base, it reaches a point 1.5 meter 4 मीटर हाइट। ओके तो ये अलग वॉल है, यहाँ पर यहाँ कहीं एक वॉल है एकदम इस तरह से, थोड़ी दूर ही होगी, थोड़ी कम हाइट पे पहुँच पा रही है, और ये पहुँच गई हमारा 1.4 मीटर हाइट पे हमारी सीढ़ी, और इस बार भी ये 5 मीटर है विदाउट डिस्टर्बिंग द बेस। ओके अब ये क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ट्रिपलेट अगर आप फटाफट पता कर पाओ तो 24 7 और 25 का ट्रिपलेट बनता है। अब कैसे, मैंने कैसे किया, इसको मैं 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूँ सबको, तो आपको दिखेगा 24 इंटू 0.2 होता है 4.8, ये होता है 1.4 और ये होता है 5, तो आपको 4.8 और 5 दिख रहा होगा, तो एक साइड जो नहीं दिख रही है वह 1.4 मीटर की, और इधर पे 5 और 1.4 हमें ट्रिपलेट अभी अभी देखा, ये 4.8 होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट वाला है। तो ये पूरा साइड, ये क्या बोलो बट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रूम, मतलब इस कोने से इस कोने तक की लेंथ कितनी है, कितना दिख रहा है 6.2 मीटर है ना, दोनों को ऐड करो इसको इसको, आंसर कितना हो गया सी। हाँ जी आगे है, ये कहाँ से आ गया सिलेंडर वाला, चलो आ गया तो कर दो। ये बोल रहा है कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर, तो भाई एक सिलेंडर है, उसने अपने अंदर एक स्फीयर समा रखा है, इस तरह से बढ़िया से दबा हुआ है अंदर स्फीयर। तो याद रहे अब जो रेडियस होगा स्फीयर का वही रेडियस होगा सिलेंडर का, रेडियस दोनों का सेम है, लेकिन जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है सिलेंडर की, वो डायमीटर है स्फीयर का, तो हाइट जो है वो 2r। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इफ p इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², एंड कर्व क्यू जो है सरफेस एरिया है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का क्या होता है 2πrh, आज की वैल्यू कितनी है 2r, तो ये भी आपको 4πr² ही दिख रहा है, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये और क्यू बराबर है, बस बात खत्म। ठीक है आगे भी है क्या कुछ, चलो ये भी कर लो। इफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सबटेंड ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 30 डिग्री, एक आर्क है वो रेडियस उसका इस तरह से, आर्क जो है ऐसे 6 सेंटीमीटर ए 30 डिग्री है, ठीक है, विच वाज भाई अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ बतानी, आर्क की लेंथ क्या होती है θ/360 इंटू 2πr, है ना, थीटा कितना है 30/360,
इंटू 2 इंटू पाई कितना है 3.14 इंटू आर कितना है 6। ये काटो इसको ये कितने से जाएगा 1/12 है ना। और ये 2 6 जा 12 होता है। इस पूरे को ख़त्म करो, आंसर सिर्फ 3.14 बताया है, बस बात ख़त्म। आंसर आ गया 3.14। ठीक है, चलो ये सब क्वेश्चन हम अगले में देखेंगे, यहाँ तक ही हम अपना वीडियो ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक बार लाइक कर दो बस, और कुछ मत करो, बाकी तो आप अपना पढ़ते रहो। पढ़ोगे तभी आप जो है बढ़िया से एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, मीट इन द नेक्स्ट।